जय हिंद साथियों, आज हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 1 का सवाल नंबर 14 से लेके 22 तक करने वाले हैं। कंसेप्ट सीख लोगे तो कोई भी सवाल आसानी से बनेगा। आज का सुविचार, अगर तुझे लग रहा है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, तो कभी मजदूर की हथेली देख लेना, तुझे पता चल जाएगा कि पढ़ाई कितना आसान होता है। इसी के साथ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे भाई। और हाँ मेरे भाई, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम को ज्वाइन करें, इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए मेरे भाई, हम लोग टाइप 1 का सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 क्या है? एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। यानी पहले था 22 तो अब हो गया 25, किंतु कामगारों की संख्या 26 से ही 2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निबल प्रभाव क्या पड़ेगा, ये बताना है। ठीक है, निबल इफेक्ट इसको कह सकते हैं, इफेक्टिव रेट कह सकते हैं। इफेक्ट ऑन दी सैलरी इज क्या है? इफेक्ट ऑन दी सैलरी ये बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे भाई, 26 से ही 2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू आपको बताता हूँ। क्या होगा? 80/3 होगा। 26 तिहाई 78 और 2 80/3% होगा। सही है मेरे भाई। अब जो है इसको आप क्या लिख सकते हो? 80/300 लिखोगे। हाँ सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करता हूँ, देखिए 20 से ये 4 बार में जाएगा, 20 से ये 60 बार में जाएगा, और इस तरह एक क्या 20 से ये जाएगा 60 बार में नहीं ना भाई, ये जाएगा 7×28, 4 से 20 से ना, हाँ तो ये आपका 20 से कम 20 और 20×25 100, यानी 4/15 हो जाएगा। सही है मेरे भाई। आइए अब समझते हैं, यहाँ पे ओल्ड सैलरी क्या था और न्यू सैलरी क्या है उसको समझिए। क्या हुआ? 22 से 25 हो गया। ठीक है, 22 से 25 हो गया, तो ये आपका सैलरी है। क्या है? सैलरी है। और वर्क करने वाला जो था उसको भी घटा दिया गया है। तो देखिए मेरे भाई, घटाया है तो ये आपका 11/15 हो जाएगा। आप वर्क लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर जो भी लिखो, कोई सु वाली बात नहीं है। तो 11 पहले था कितना? 15 था, अब घट के 11 हो गया। ठीक है, आइए अब यहाँ टोटल लिखता हूँ। अब देखिए 22×15 करेंगे या 15×22, कोई दिक्कत नहीं है। 15×2 30 और 3 33, ये आपका 330 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5×2 7 हो जाएगा, और 2×1 2 हो जाएगा, ये होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपका 330 से 275 हुआ, 330 से 275 हुआ, मतलब घटा क्या ये बताना है। ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ा वो बताना है। तो इसमें कमी कितने का है? 55 का कमी है। तो अब यहाँ से डिक्रीज रेट नहीं निकल सकता है मेरे भाई। आप कहोगे हाँ आसानी से निकल जाएगा। 55 और बट्टे एक क्या है? 330। कितने पे हो रहा है? 330 पे हो रहा है। तो मैं 330 यहाँ करता हूँ और इंटू 100% करता हूँ। ठीक है, ये आपका 6 बार में चला जाएगा। 6×5 30 और 3 33, और ये आपका जब ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 100, तो 2 से ये 50 बार में और 2 से 3 बार में, तो इस तरह आ जाएगा 50/3%। यहाँ पे बट 50/3 नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, इंटीजर्स में। तो 16 से ही 2/3% डिक्रीज हुआ। जो कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर मेरे भाई। आइए 15 नंबर सवाल को करते हैं, लेकिन इससे पहले महत्वपूर्ण सूचना, आप दोस्तों टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए 15 नंबर सवाल को करते हैं। एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। समझिए, 2 महीने की जो आय है वो तीसरे महीने में खर्च करता है, तो तीसरे महीने में जो बचाता है, तीसरे महीने में जो कमाता है वो टोटल बच जाता है। यदि उसकी मासिक आय 6000 रुपया है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी ये बताना है। देखिए समझने वाली बात ये है मेरे भाई कि यदि वह 2 महीने की धनराशि को 3 महीने में खर्च करता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह तीसरे महीने का वेतन बचाता है, जबकि हर महीने उसका वेतन कितना है? 6000 रुपया है। आप कहोगे हाँ सर, वह प्रत्येक महीने में 6000 रुपये की बचत करता है प्रत्येक 3 महीने पे। तो 3×12 मतलब 3 महीने पे बचाता है, मतलब 4 बार वह साल में बचाता है। तो 4 से गुना करेंगे 6×6 = 24,
यानी 24,000 रुपया सेव करेगा साल में, जो बिफोर बाहुबली होगा। कितना आसान है मेरे भाई। बोलते हो कि नहीं बनता है, अरे भाई बनेगा ना, सवाल को पहले समझिए तो सही। ना बनने का कोई सवाल है, ऐसा नहीं है। आइए 16 नंबर सवाल को करते हैं। 16 नंबर सवाल है, 3 धावकों की गति का अनुपात 3:4:6 है। समान दूरी तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। तो स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है, फर्स्ट अपॉन ABC लिख लेता है अपन। अगेन अनुपात जो दिया हुआ है वो लिख लेता है। ये अनुपात क्या है आपका, 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 कर लेंगे। यहाँ स्पीड है, क्या है, यहाँ स्पीड दे रखा है, तो स्पीड से टाइम का रिलेशन डेवलप कर लेंगे। देखिए कुछ नहीं करना, आप थोड़ा देर के लिए इसको ढक लीजिए तो 6 24 हो जाएगा। फिर 4 को ढक लीजिए तो 6 18 हो जाएगा। फिर 6 को ढक लीजिए तो 6 4 12 हो जाएगा। अब देखिए आपका 6 से टोटल कटने वाला है, ठीक है। या आप ऐसे करो तो सही रहेगा, प्रोपोर्शन होता है, ठीक ना। क्यों थोड़ा लंबा समय क्यों लगाऊँ मैं, लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको 1/3 करो, ये इसको 1/4 करो और इसको 1/6 करो, ठीक है। इन सभी का एलसीएम लोगे 12 आएगा। आप कहोगे हाँ मेरे भाई, तो देखिए 3 छक 12, 4 बार में 4 3 12 और 3 दूनी 6। क्या यही रेशियो है आपका? देखिए ऑप्शन सी दिख रहा है करेक्ट, सीधा सीधा सा ऑप्शन सी होगा, 4:3:2। यही आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। आइए 17 नंबर सवाल को करते हैं। 17 नंबर सवाल क्या है, एक कंपनी ने मुद्रास्फीति मतलब महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया, कर्मचारी को कम किया, और वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब पहले 7 था तो 8 हो गया, और कर्मचारी पहले अगर 5 था तो 3 हो गया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपये की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय क्या था वो बताना है। बहुत आसान लाजवाब सा सवाल है, आइए करते हैं। यहाँ पे ओल्ड क्या है और न्यू क्या है ये समझिए पहले। एम्प्लॉय की बात पहले हो रही तो एम्प्लॉय की बात मैं कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले था 5 तो अब 7, ये हो गया। सैलरी की बात करो, सैलरी की बात करो, ये सॉरी मेरे भाई आपका 7 तो है नहीं, 5 से 3 ना हुआ है, हाँ तो आपका 3 ए हो जाएगा, ठीक है। सैलरी की जब बात करें तो 7 से 8 हो गया। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये आपका 7×5 35, देखता हूँ प्रश्न गलत है या क्या, देखता हूँ 8×3 24 ए हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए, अच्छा हाँ ठीक है, प्रश्न में भी गलत है, इसको करेक्शन करने का काम करेंगे। ओहो हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका 7 ही रहेगा, ठीक है, ये आपका 7 ही रहेगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम इसको क्या करता है, यहाँ पे इरेज करता हूँ, ठीक ना। आइए 5 से कितना 7, 5 से ए हो गया 7, यहाँ पे 7 होनी चाहिए, थोड़ा इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। 5 से 7 के अनुपात में कम कर दिया, हाँ ठीक है। थोड़ा बहुत सवाल गलत रहता है तो इनको सुधारने का हमें प्रयास करना है। सैलरी 7 से 8 हो जा रहा है। अब देखिए एक्सपेंडिचर की बात करें तो 7×5 35 और 8×7 56 ये होगा। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 11 यूनिट का वृद्धि दिख रहा है, मतलब सेविंग 11 यूनिट हो गया। सेविंग आप लिख लो ना, सेविंग 11 यूनिट। अब 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 55,000 रुपया, 55,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 35 यूनिट का इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 35 और गुनी 5,000 कर लूँगा। 35×5 175 होता है, आपको भी पता है, तो 175 और इस पर 000 ला दो, यानी 1,75,000 रुपया ऑप्शन होगा, जो कौन है C4 कौन है प्यार है बिल बी और करेक्ट आंसर ए वाली है।
आइए मेरे भाई 18 नंबर सवाल को करते हैं। कुछ सवाल मिसिंग होता है, ऐसा नहीं है कोई भी बुक में 100% करेक्ट नहीं रहता है, करेक्शन करना पड़ता है। तो सवालों को थोड़ा आसानी से समझेंगे देन इजीली सवाल बन सकता है। आइए 18 नंबर सवाल को करते हैं। एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य में 5:7 के अनुपात में वृद्धि हो गई, मतलब पहले 5 से 7 हो गया और मेले में इस वजह से मेले में आने वाला लोग 11:9 हो जाता है। पहले 11 अब 9। कुल संकुलन में किस अनुपात में वृद्धि या कमी हुई ये बताना है। तो फर्स्ट अपॉन अपन बात करता है प्राइस का, ठीक है। प्राइस गुनी न्यू नंबर ऑफ विजिटर्स कर लो, न्यू नंबर्स ऑफ, सॉरी दो बार ऑफ हो गया, हाँ, ऑफ विजिटर्स, विजिटर्स इक्वल क्या हो जाएगा, कलेक्शन क्या है वो बताना है, ठीक है, यही है। अब इसी फॉर्मेट पे वर्क करना है। देखिए पहले क्या है, पहले 5 था तो 7, जब टोटल कलेक्शन हो गया, सॉरी 11, 7 नहीं है 11 है, एक क्या है 11 है, तो ये आ गया आपका 55। सेकेंड में क्या है मेरे भाई, 7 से 9 हो गया है, तो ये 63 हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है वृद्धि कितने का, वो भी मेरे भाई वृद्धि आपको दिख रहा है 8 का, ठीक है। कलेक्शन इज इंक्रीज, कलेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा रेशियो में, लिखने की ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन क्या इंक्रीज कर रहा है, 55:63, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से दिख रहा है सीधा सीधा कौन सा ऑप्शन है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज वाला ए है तो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डिक्रीज वाला ए भी नहीं, उल्टा है, ये सीधा है, ये फॉर ऑनर विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 19 नंबर सवाल को करते हैं। कर रहा है वसीयत। वसीयत समझ में आता है ना मेरे भाई, जो आप ऐसे कह सकते हो कि आपके बाबूजी के नाम का जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर आपको मिलता है तो वो वसीयत ही है। वही करा है, अकॉर्डिंग टू द विल द वेल्थ ऑफ इतना वाच टू बी डिवाइडेड बिटवीन द सन एंड डॉटर इन द रेशियो 2/3 and 5/4। हाउ मच शेयर डिड द सन गेट इन RS lakhs, ठीक है, लाख्स में बताना है। तो एक तरफ आपका सन हो जा रहा है तो दूसरी तरफ आपका डॉटर हो जा रहा है। आप कहोगे हाँ सर। अब देखिए सन का जो पार्ट है, हिस्सा है 2/5 का है या 3 का है, 3 का है, सही है। और डॉटर का जो हिस्सा है वो क्या है, 5/4 का हिस्सा है। दोनों का मैं एलसीएम लेता हूँ तो 12 आ जाता है, तो 4 दूने 8 हो जाएगा बेटा का, और बेटी का मतलब हो जाएगा 15। बेटी का ज़्यादा है, बेटा का कम है, जबकि टोटल है 23 यूनिट। 8 और 23, 8 और 15 23। अब देन 23 यूनिट का वैल्यू 1,15,000 रुपया दे रखा है। सॉरी क्या है, 11,15,000, 11,50,000 रुपया है, ठीक है। तो 1 यूनिट का क्या हो जाएगा वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा सीधा सीधा 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। आइए तो बेटा का हिस्सा क्या है, तो 8 यूनिट है, तो 8×5 = 40, यानी 4 लाख क्या होगा मेरे भाई, 4 लाख होगा, 4 lakhs। ए जो कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर द ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई सवाल नंबर 20 को करते हैं। बेहतरीन सा और लाजवाब सवाल है। सवालों को धीरे धीरे पढ़ेंगे और करने के लिए प्रेरित हम होंगे। सवाल एक कहता है 3 संख्या ABC इस प्रकार है कि A का 2 गुना B है। A का 2 गुना क्या है मेरे भाई, B है। A का 2 गुना B के तिगुने के बराबर है। A का 2 गुना B के तिगुने के बराबर है, A बन जाएगा। आगे फिर कहता है B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है। B का 4 गुना C के 5 गुने के बराबर है, 1 आ रहा है, ठीक है। आइए इसको रेशियो में निकालते हैं। तो रेशियो में निकालने का मतलब है आरा तिरछी आ जाएगा, मतलब 3:2 हो जाएगा। और यहाँ पे B अनुपात C करेंगे तो 5:4 होगा। आप कहोगे हाँ सर। अब इनको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 10 ले लो, दोनों के बीच का नंबर 10 हो जाएगा। अब समझिए इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। C नहीं है, ये 4 है, तो आपका 8 हो जाएगा। इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे तो 15, 10 और 8 का रेशियो आ जाएगा।
देन यहाँ पे पूछ रहा है ए और सी का रेशियो क्या है, तो ए आपका 15 है और सी आपका क्या है 8 है, तो 15:8 ए हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन है C4 कौन प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई 21 नंबर सवाल को करते हैं। लाजवाब सा सवाल है, टाइम ज़्यादा खाने वाला सवाल है नहीं। तो ए अनुपात बी क्या है 1:2 है, बी अनुपात सी क्या 3:4 है। जो गिवन है उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। ए अनुपात बी गिवन है तो ए अनुपात बी लिखूँगा और इसका अनुपात है 1:2। बी अनुपात सी की बात करें तो ए है आपका 3:4। सी अनुपात डी की बात करें तो ए है आपका अनुपात 6:9 और डी अनुपात ई की बात करें तो ए है आपका 12:16 ए है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा दिखे तो आप जो है एक केयर करेंगे, तो जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको मैच करने का आप काम करेंगे और ऑप्शन को देखते चलेंगे ताकि कम समय में बेहतरीन सवालों का जवाब आ सके। तो देखिए यहाँ 9 है और यहाँ 12 है, इसमें डी 9 है इसमें डी 12 है। तो देखिए आप यहाँ पे ABCDE का है रेशियो पूछ रहा है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, ठीक है। तो इसमें 3 से गुना किए तो 36, तो इसमें 48। अब देखेंगे लास्ट से 36 और 48 कौन सा है, कोई नहीं है, तो इसका गुणन देखेंगे तो आपका सी में ठीक ठीक मिल रहा है और डी में भी ठीक ठीक मिल रहा है। 12 36 और 16 23 48, 12 36 16 23 48 ए है, ठीक ठीक दिख रहा है। आइए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे 4 से गुना किए तो यहाँ पे तो ए आपका 24 हो जाएगा, तो यहाँ 6 से गुना करेंगे तो ए 24 हो जाएगा, तो ए आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 24 और 36 48 ए, 18 24 36 48 ए बन रहा है। तो इसका गुणज देखेंगे, इसका गुणज आप देखेंगे तो आपका 8 से 24 जा रहा है, 6 से 18 जा रहा है, एक और बच जा रहा है, वो क्या बच जा रहा है, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी देखिए यहाँ पे ए जो 4 आ रहा है इनमें कटने वाला है, 18 से नहीं कटने वाला है। बी आपका 18 है ना, नहीं कटने वाला है। सीधा सीधा ऑप्शन डी है, समय नहीं गंवाएंगे, सीधा मार देंगे डी। ऐसे इसको बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए 18 ये हो गया, जब ये 18 हो गया तो 6 बार में, तो इसको भी 6 बार में, तो ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका क्या 6 हो जाएगा। देखिए अब क्या करोगे मेरे भाई, अब सीधा सीधा सॉरी ये आपका 18 है ना, 18 ये आपका 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, तो ये आपका 9 हो जाएगा। सीधा सीधा 9:18:24:36:48 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 3 से कैंसिल करो पूरे को, तो 3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा ना, जहाँ 12 लिखे वहाँ 8 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, उसके बाद 16 हो जाएगा। क्या यही आंसर मिल रहा है? 3 6 8 12 14 16 ए इसमें मिल रहा है। हाँ तो प्रयास करना है कि कम समय लगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में 1 सेकेंड काफ़ी अधिक लगता है। अगर आपसे सवाल बन रहा है और आप प्रिपरेशन क्रॉस कर गए हैं तब। आइए 22 नंबर सवाल और आज के सेशन का आखिरी नंबर सवाल को करते हैं। देखिए इन सवालों को देखिए, सवाल को देखेंगे आंसर इजीली आपका मिल जाएगा। सवाल सीधा सीधा, यदि a/b = c/d = e/f तब प्रत्येक किसके बराबर है। अब इसमें हमें ये देखना है, बाई ऑप्शन यूज करके बनाएंगे तो इजीली आपका बन जाएगा, नहीं तो फिर परेशानी वाली बात हो जाएगी। तो मैं सीधा सीधा जो ऑप्शन ले पा रहा हूँ वो सी को चेक करता हूँ, क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप सबसे पहले क्या है, इस सभी के इक्वल में 1/2 कर ले, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, आप जो है c/d से गुना करो ऊपर और नीचे। तो c/d से जब गुना आप करोगे तो आपका a/c प्लस c को मत चेक करना है, चेक कौन सा करना है मेरे भाई, b को चेक करना है, ठीक है। खैर कोई नहीं, चलिए इन सवालों को देखेंगे। वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके कोई इशू हो तो बताइए।